अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज यहाँ आई हैं, काम कर रही हैं। मेरा एक अनुरोध ये होगा कि उनसे सीधा संपर्क रखना और एक ITI एक इंडस्ट्री ले और केवल वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्री में यहीं के पढ़े हुए लड़के नौकरी पाएंगे, ये भी सुनिश्चित करना। उसमें जो प्रशासन को करना होगा वो प्रशासन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टार्टअप का पोर्टल और भी जगह इंडस्ट्री ने भी उसके काम को प्रारंभ किया, नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए। मुझे लगता है कि ये साइलोज के बजाय कैसे हम एक साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा मतलब सब कुछ जम्मू कश्मीर का है, तो कोई लेफ्ट चले, कोई राइट चले, कोई सेंटर में चले, तो इससे व्यापक परिणाम नहीं मिलता है। तो ये हम भी खुद देखेंगे कि ऐसे लोग एक साथ मिल करके इस काम को आगे बढ़ावें। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम ध्यान दें। कई उपलब्धियां स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, मैं उसके लिए उसकी प्रशंसा भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। अभी बताया गया कि तो नॉन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अनेक कोर्सेस प्रारंभ किए गए हैं। अब इंडस्ट्री 4.0 ये देश की और समय की और दुनिया की ज़रूरत है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अगर ज़रूरत हो तो कुछ ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को हमें लाना होगा जो हमारे लोगों को ट्रेन कर सकें, क्योंकि रीइन्वेंट करना और स्टूडेंट्स की क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। हम जितना तेज गति से उन्हें आगे बढ़ाएंगे वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुशंसा के अनुरूप आपने अच्छा प्रयास शुरू किया है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की गाइडलाइन के आधार पर और AICTE की मदद लेकर के जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से है, लेकिन करिकुलम के साथ साथ मल्टी पॉइंट एंट्री और एग्ज़िट इसका इंतज़ाम कई यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे कर लिया है, अधिकांश ने, सब ने कर लिया है। अब स्किल डेवलपमेंट में जितना जल्दी हम करें, क्योंकि उस ट्रेनिंग का क्या मतलब जब उसके लिए उसको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो NEP इसको परमिट करती है, तो वी शुड स्टार्ट इट एट द अर्लीस्ट। सेंट्रलाइज एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। टाइम एकेडमिक एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग करेगा, एकेडमिक्स के साथियों को सही डिसीजन लेने में सहायता भी करेगा और स्टूडेंट फीडबैक के माध्यम से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ को निश्चित रूप से हम बेहतर बना सकेंगे। एक पुरानी घटना मुझे याद आ रही है और घटना सच्ची है, वो कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कफोर्स के लिए सबसे पहला सर्विलेंस तथा फीडबैक डिज़ाइन सिस्टम 1791 में जेरेमी बेंथम ने प्रारंभ किया था। इसका नाम था पनोप्टिकॉन। यह एक इनोवेटिव आइडिया था। मशीन की बजाय सुपरवाइज़र को ऐसे ही सेंट्रली लोकेटेड जगह पर रख दिया जाता था, जिससे वह सही लाइटिंग के माध्यम से पूरी फैक्ट्री पर नज़र भी रखता था और दूसरा उसे कोई देख भी नहीं पाता था। अब उस ज़माने में टेक्नोलॉजी की ये स्थिति नहीं थी, इतनी प्रगति नहीं थी ह्यूमन कैपेबिलिटी को विस्तार देने का। ये एक पॉपुलर माध्यम उस ज़माने में बना था। आज टेक्नोलॉजी की सहज सुलभता से हमें ये अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर के 29 पॉलीटेक्निक, 54 ITI द्वारा निकलने वाले हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे वह हेरिटेज क्राफ्ट के कोर्स के हज़ारों युवा ग्रेजुएट्स हों या बाकी ट्रेड से, उनकी कैपेबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और देश में 15,000 आज ITs हैं, करीब 10 लाख वर्कफोर्स हिंदुस्तान में हर साल इससे निकल रही है। मुझे लगता है कि ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ITI इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज्ड है।
अब जो आपने बताया कि 12,000 पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा प्रयास हुआ, आगे बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारी प्राथमिकता ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से जो एंड प्रोडक्ट निकले वो बेहतर हो, ये ज़रा ज़्यादा आवश्यक है। मुझे बताया गया है और अभी आपने सुना कि 2 मॉडल ITI विकसित किए जा रहे हैं। मॉडर्न ITI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी क्या हब एंड स्पोक मॉडल में उनके साथ हम जोड़ सकते हैं। अब ये सब ऐसे समाधान हैं जिन पर मुझे लगता है कि न पैसा खर्च करना है, न कोई बहुत मेहनत करनी है। थोड़ा बहुत ध्यान देने से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। होलिस्टिक और क्वालिटी ड्रिवन ITI का इकोसिस्टम कैसे बने, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोकल जॉब मार्केट और इंडस्ट्री से लिंक मैंने बताया ही। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल्स की डिमांड क्या है? मुझे लगता है कि एक ट्रेडिशनल बहुत सारे रोजगार यहाँ रहे हैं पहले से, कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ फिर से प्रारंभ हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो एक मैपिंग हमें इसकी ज़रूर करनी चाहिए, उसका असेसमेंट करना चाहिए और उसके मुताबिक फिर मुझे लगता है कि नौजवानों की एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें कोर्सेज की डिज़ाइन करनी चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, आगे बढ़ेगा तो उसके कारण भी ज़रूरतें पूरा होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सौरभ भगत जी और उनकी टीम इस दिशा में ज़रूर विचार करेगी। और स्किल माइग्रेशन का भी एक बड़ा खतरा देश में आज पैदा हुआ है और हमारे यहाँ भी हुआ है। इसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर हम बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें असेसमेंट में निश्चित रूप से आगे की स्टडी बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ के जो मूल क्षेत्र रहे हैं उनमें भी संभावनाएं बहुत हैं। जिस आधार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के बाद मुझे लगता है एग्री एंटरप्रेन्योर हमारी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो उस दृष्टि से हमारे दोनों जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सहयोग से हम और क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी में जम्मू कश्मीर का योगदान अभी भी बहुत कम है। देश के जिस हिस्से में आप जाइए तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे कम संख्या में मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें विशेष रूप से, और अगर हॉस्पिटैलिटी पर विशेष ध्यान हमने दिया तो टूरिज़्म में जो बूम आ रहा है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी उससे बड़ी मदद मिलेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, उम्मीद या बाकी हौसला अनेक कार्यक्रमों में, उनके साथ भी हम क्या खुद इस डिपार्टमेंट को जोड़ करके उनके बिजनेस स्केल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। ऐसे अनेक काम हैं जो किए जा सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस डिपार्टमेंट ने एक नए कलेवर में अपने को ढाला है। पवित्र भाव से, कर्तव्य भावना से हम सब इस काम में जुटें तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में, विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत बनाने में यह स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी सहायता कर सकता है। मैं आज के सभी विद्यार्थी जो जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, मैं या जो नहीं पाए बैठे हुए, मैं उन सब को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।